हेलो गाइस, गायत्री विद्या मंदिर सांचौर के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। और उसमें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि जब भी किसी प्रकाश संवेदी पदार्थ पर प्रकाश आपतित होता है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। इसी घटना को हमने प्रकाश विद्युत प्रभाव कहा था। और अगर ये इलेक्ट्रॉन मूव करे किसी एक्सटर्नल सर्किट में तो उससे जो धारा प्रवाहित होती है उसे प्रकाश धारा कहते हैं, ठीक है। इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। अब ये जो प्रकाश धारा है वो अलग अलग कारकों पर निर्भर करती है, जिसमें से पहला कारक आपतित प्रकाश की तीव्रता है, जो हम पढ़ चुके हैं। आज का ये जो सेशन है उसमें हम प्रकाश धारा पर विभव के प्रभाव को समझेंगे, ठीक है। अब देखिए, विभव के प्रभाव को समझने के लिए हम दो स्टेप में काम करेंगे। पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंटल सेटअप आपको दिख रहा है जो हमने कल बनाया था। पहले सेटअप में हम इस संग्राही विभव को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ के देखेंगे कि धारा पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है। और सेकंड स्टेप में हम इसी पट्टी को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ के देखेंगे कि उस स्थिति में धारा पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। वेरी फर्स्ट हम बात कर रहे हैं प्रकाश धारा पर विभव का प्रभाव। तो इसमें हम फर्स्ट सिचुएशन देखते हैं जब संग्राही पट्टिका को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा जाता है। ठीक है, इस स्थिति की हम बात कर लेते हैं। तो देखिए, एक्सपेरिमेंटल सेटअप में हम इसको इस प्रकार से जोड़ देते हैं जो हमने कल बात करी ही थी कि ये जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है वो किससे जुड़ा हुआ, संग्राही पट्टिका से। तो ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, तो यहाँ ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल जुड़ा हुआ होगा, ठीक है। अब क्या होगा कि जब प्रकाश इस प्रकाश संवेदी प्लेट पर आपतित होगा तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के कारण इसमें से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे। तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं इस प्रकार से। इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, ऋणावेशित होते हैं, और संग्राही प्लेट को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ रखा है। तो इस स्थिति में क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन संग्राही पट्टिका की तरफ आकर्षित होंगे, और जैसे ही कोई इलेक्ट्रॉन इस संग्राही प्लेट तक पहुंचेगा तो इससे क्या होगा, परिपथ पूरा होगा। और परिपथ पूरा होने के कारण बाहरी परिपथ में क्या प्रवाहित होगी, धारा। और इसी धारा को हमने क्या कहा था, प्रकाश धारा, फोटो करंट, ठीक है। अब समझिए, हम क्या करते हैं, यहाँ ये जो बैटरी लगी है गाइस, ये बैटरी आपके घरों में जो फैन का रेगुलेटर होता है उसकी तरह है। मतलब इसमें हम विभव को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। नीचे मैंने बना रखा, देखिए। तो हम क्या करते हैं, इस संग्राही प्लेट पर पॉजिटिव विभव का मान धीरे धीरे बढ़ाते हैं। मान लेते हैं कि पहले 1 वोल्ट रखते हैं, फिर 2 वोल्ट रखते हैं, फिर 3 वोल्ट रखते हैं, फिर 4 वोल्ट रखते हैं। ऐसे ऐसे करके हम इस संग्राही पट्टिका पर विभव का मान बढ़ाते जाते हैं। तो क्या होगा, समझिए इस बात को। अगर हम इस पर विभव का मान बढ़ाते जाएंगे तो इस स्थिति में आकर्षित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो भी बढ़ती जाएगी, क्योंकि जब 1 वोल्ट अप्लाई करेंगे तो आकर्षित होने वाले इलेक्ट्रॉन कम होंगे, जब अपन 2 वोल्ट अप्लाई करेंगे तो ज़्यादा मात्रा में आकर्षित होंगे। ऐसे ऐसे करके जैसे जैसे अपन विभव का मान बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आकर्षित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो भी बढ़ती जाएगी। अगर आकर्षित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी तो इस स्थिति में धारा का मान भी धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ेगा। तो अगर मैं इनके बीच में ग्राफ प्लॉट करूं तो ग्राफ किस तरह का बनेगा, देखिए। ग्राफ भी 2 पोर्शन में ही बनेगा, जैसे अपन 2 स्टेप में इसको समझ रहे हैं वैसे ग्राफ भी 2 पोर्शन में बनेगा। तो ये जो मैं ग्राफ बना रहा हूँ वो प्रकाश धारा IP और संग्राही पट्टिका विभव के बीच में है, ठीक है। संग्राही विभव लिख देता हूँ मैं इसको सीधा, संग्राही विभव। यहाँ पर संग्राही विभव पॉजिटिव है इस साइड में, और यहाँ पे संग्राही विभव जो है वो नेगेटिव होगा, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। ये फर्स्ट स्टेप के ग्राफ की बात करते हैं, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं कि जैसे जैसे विभव का मान अपन बढ़ाएंगे वैसे वैसे आकर्षित होने वाले इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ेगी, तो धारा का मान भी धीरे धीरे बढ़ेगा। अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं, समझिए कैसे।
मान लेते हैं कि इस प्लेट पर प्रति सेकंड 50 इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं, 1 सेकंड में 50 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब स्टार्टिंग में मान लेते हैं कि इस पर संग्राही पट्टिका पर मैंने विभव का मान 1 वोल्ट रखा, तो 50 में से 10 इलेक्ट्रॉन आकर्षित हो रहे हैं। फिर मैंने विभव का मान 2 वोल्ट किया, तो फिर आकर्षित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी। 50 में से 20 मान लेते हैं आकर्षित हो गए, 3 वोल्ट करने पर 30 हो गए, 4 वोल्ट करने पर 40 हो गए। मतलब जैसे जैसे विभव बढ़ रहा है वैसे वैसे धारा का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो जैसे जैसे संग्राही पट्टिका पर विभव का मान बढ़ेगा वैसे वैसे प्रकाश धारा का मान भी धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ेगा। इस तरह से आएगा ग्राफ, देखिए विभव का मान बढ़ने पर धारा का मान भी बढ़ेगा। अब मान लेते हैं कि हमने विभव का मान बढ़ाते बढ़ाते एक विभव ऐसा आ गया जहां पर जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 1 सेकंड में उत्सर्जित हो रहे सारे के सारे आकर्षित हो गए। मान लेते हैं विभव का मान बढ़ाते बढ़ाते हम 6 वोल्ट तक आए। उस स्थिति में यहाँ पर 50 इलेक्ट्रॉन यदि प्रति सेकंड उत्सर्जित हो रहे हैं तो 50 के 50 वहाँ पे आकर्षित हो गए। अब उससे ज़्यादा अगर मैं विभव का मान बढ़ाऊँ तो क्या होगा, तो एक भी इलेक्ट्रॉन और आकर्षित नहीं हो पाएगा, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं वो तो जा ही रहे, पीछे कोई इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं है जो आकर्षित हो। तो इस स्थिति में क्या होगा कि धारा बढ़नी बंद हो जाएगी, प्रवाहित होगी, धारा बढ़नी क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी, मतलब धारा नियत हो जाएगी। तो जैसे जैसे विभव बढ़ाते हैं धारा का मान भी बढ़ता है। एक स्थिति ऐसी आती है जब विभव का मान बढ़ाने पर धारा बढ़नी बंद हो जाती है, यानी धारा स्थिर हो जाती है, और इस धारा को हम संतृप्त धारा कहते हैं। ठीक है, कौन सी धारा कहते हैं, संतृप्त धारा। तो ये ग्राफ आपको समझ में आ गया होगा, आई गेस। देख लीजिए, इसको वापस समझते हैं। पहले पोर्शन में जब संग्राही पट्टिका को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं इसको, तो आप उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज हैं, इसलिए वो संग्राही प्लेट की तरफ क्या होंगे, आकर्षित होंगे। हम विभव का मान जैसे जैसे बढ़ाते हैं तो इस स्थिति में आकर्षित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो भी बढ़ेगी। इसकी वजह से विभव बढ़ने के साथ साथ धारा का मान भी धीरे धीरे बढ़ेगा। ठीक है, एक विभव ऐसा आएगा जहां पर जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रति सेकंड उत्सर्जित हो रहे हैं वो सारे के सारे वहां पे पहुंच जाते हैं, तो पीछे कोई इलेक्ट्रॉन बचेगा ही नहीं, इसलिए धारा का मान बढ़ना क्या हो जाएगा, बंद, और धारा स्थिर हो जाएगी। और उस स्थिर धारा को हम क्या कहते हैं, संतृप्त धारा कहते हैं। ठीक है गाइस, तो ये पॉजिटिव पोर्शन ऑफ ग्राफ है। अब इस ग्राफ में एक इंपॉर्टेंट चीज जो हमको दिख रही है वो क्या है, देखिए मैंने ग्राफ जो है वो 0 से स्टार्ट नहीं किया है, बल्कि ग्राफ मैंने इतने ऊपर से स्टार्ट किया है, यहाँ कहीं से स्टार्ट किया। 0 से क्यों स्टार्ट नहीं किया है, समझते हैं। देखिए, मान लेते हैं अगर 0 का मतलब क्या कि विभव का मान 0 हो। अगर ग्राफ यहाँ पे देखो, यहाँ इस पॉइंट पे विभव का मान कितना है, 0। विभव का मान 0 का मतलब है कि संग्राही प्लेट को किसी बैटरी से जोड़ा नहीं गया है। तो उस स्थिति की मैं बात कर लेता हूँ। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई बैटरी नहीं है। एक स्थिति में हम ये मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई बैटरी नहीं है। ठीक है, तो बैटरी नहीं है मतलब ये ना तो नेगेटिवली और न ये पॉजिटिवली चार्ज, इसको ना तो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा है और न ही इसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा है। ठीक है, अब क्या होगा, अब हम ये देखते हैं कि जब प्रकाश यहाँ पर आपतित होगा इस संग्राही प्लेट पर, सॉरी प्रकाश संवेदी प्लेट पर, जब प्रकाश आपतित होगा तो प्रकाश आपतित होने के कारण यहाँ इलेक्ट्रॉन तो उत्सर्जित होंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे इस प्रकार से। लेकिन अब ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इस संग्राही प्लेट की तरफ आकर्षित नहीं होंगे। आकर्षित क्यों नहीं होंगे, क्योंकि इसको बैटरी के किसी टर्मिनल से जोड़ा नहीं गया है। मतलब अब इस पे न तो ऋणावेश है न धनावेश है, तो इस पे किसी प्रकार का कोई आकर्षण नहीं होगा। तो इस स्थिति में क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आकर्षित नहीं होंगे, बल्कि रैंडम मोशन करेंगे इस प्रकार से। लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन 10,000 में से मान लेते 1-2 इलेक्ट्रॉन तो कम से कम गति करता हुआ यहाँ तक पहुँच ही जाएगा। और अगर 10,000 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन भी यहाँ तक पहुँच गया मतलब परिपथ पूरा हुआ, और अगर परिपथ पूरा हुआ मतलब उस स्थिति में भी यहाँ पर क्या प्रवाहित होगी, धारा प्रवाहित होगी। तो समझिए, बैटरी जब नहीं है यानी कि विभव का मान जब 0 है तब भी सारे इलेक्ट्रॉन वहां तक नहीं पहुंचेंगे, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन तो जिनकी ऊर्जा ज्यादा होगी वो वहां तक पहुंचेंगे। तो उन इलेक्ट्रॉन के वहां पहुंचने के कारण इसमें धारा प्रवाहित होगी, यानी विभव 0 होने पर भी धारा का मान 0 नहीं होता। इसलिए मैंने ये ग्राफ 0 से स्टार्ट नहीं किया बल्कि यहाँ से स्टार्ट किया है, यानी विभव 0 होने पर भी, यहाँ जब विभव 0 है तब भी धारा 0 नहीं है, धारा इतनी सारी प्रवाहित हो रही है इसमें। उसके बाद जब अपन विभव का मान बढ़ाते हैं तो धारा का मान बढ़ना स्टार्ट होता है। फिर एक विभव का मान ऐसा आता है जब धारा बढ़नी बंद हो जाती है, मतलब स्थिर हो जाती है, और उस धारा को हम संतृप्त धारा कहते हैं। ठीक है, चलिए तो हम वापस यहाँ पे बैटरी को जोड़ देते हैं। बैटरी को जोड़, अब हम देखिए
ये तो पॉजिटिव पोर्शन ऑफ ग्राफ अपन ने पढ़ लिया कि जब संग्राही पट्टिका को हमने बैटरी के किस टर्मिनल से जोड़ा था, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, और इसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा था, तब ये ग्राफ प्राप्त होता है, इधर वाला राइट साइड वाला। अब सेकेंड सिचुएशन में हम क्या करते हैं कि इस संग्राही पट्टिका को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की जगह बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ के देखते हैं, तो क्या होता है उसको समझ लेते हैं। तो हमने कहा था दिक् परिवर्तक बेसिकली क्या होता है, दिक् परिवर्तक एक ऐसा डिवाइस है जिसके द्वारा हम किसी भी इलेक्ट्रोड की ध्रुवता को बदल सकते हैं। तो अब हम दिक् परिवर्तक को घुमा देते हैं। घुमाने से मेरा मतलब है कि ये जो यहाँ पे जुड़ा हुआ था इसको अब यहाँ से न जोड़ के इस प्रकार से जोड़ देते हैं। तो अब देखिए बैटरी का ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो अब इससे जुड़ जाएगा, मतलब ये तो प्लस हो जाएगा, और बैटरी का ये वाला नेगेटिव टर्मिनल इससे जुड़ जाएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको वापस समझते हैं कि कैसे क्या प्रोसेस होगी। ठीक है, तो देखिए इस स्थिति में जब अपन संग्राही पट्टिका को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं तो सेकंड पॉइंट जो है वो मैं इसको रफ कर देता हूँ फर्स्ट पॉइंट को, और सेकंड पॉइंट हम क्या देखते हैं, सेकंड पॉइंट ये देखते हैं कि जब संग्राही पट्टिका को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा जाता है। ये ग्राफ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें एक डेफिनेशन निकल के आएगी जो एग्जाम में कई बार पूछी जाती है, और उस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, समझिए। तो इस स्थिति में क्या होगा कि जब प्रकाश संवेदी प्लेट पर प्रकाश आपतित होगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे। ऑफ कोर्स प्रकाश विद्युत प्रभाव के कारण यहाँ पर बहुत सारी संख्या में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे। ये इलेक्ट्रॉन जो है वो होते हैं नेगेटिवली चार्ज, हम सबको पता है इलेक्ट्रॉन पे ऋणावेश होता है, और संग्राही प्लेट को अब बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ रखा है। तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिवली चार्ज और संग्राही पट्टिका भी नेगेटिवली चार्ज, तो नेगेटिव और नेगेटिव के बीच में प्रतिकर्षण लगेगा। मतलब पहले जो इलेक्ट्रॉन संग्राही प्लेट से आकर्षित हो रहे थे, अब ये इलेक्ट्रॉन संग्राही प्लेट से क्या होंगे, प्रतिकर्षित होंगे। मतलब संग्राही प्लेट इन इलेक्ट्रॉन्स को धक्का देगी, वो अपने तक आने से इनको रोकेगी। तो इस स्थिति में क्या होगा कि जब इलेक्ट्रॉन संग्राही प्लेट को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन इससे प्रतिकर्षित होंगे। मतलब यहाँ तक पहुँचने में इलेक्ट्रॉन को अब दिक्कत होगी मतलब कम संख्या में यहाँ तक इलेक्ट्रॉन पहुँचेंगे, और जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कम संख्या में पहुँचेंगे तो इस स्थिति में धारा का जो मान है वो भी क्या प्रवाहित होगा, कम। तो हम क्या देखते हैं कि इस संग्राही प्लेट पर भी ऋणात्मक विभव का मान जैसे जैसे अपन बढ़ाते हैं, पहले अपन -1 वोल्ट लेते हैं, फिर -2, फिर -3, -4, तो जैसे जैसे ऋणात्मक विभव का मान बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे प्रतिकर्षित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी। मतलब वहां तक पहुंचने वाले इलेक्ट्रॉन्स की संख्या घटेगी, और अगर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या घटेगी तो प्रकाश धारा का मान भी धीरे धीरे क्या होगा, घटेगा। तो हम इस वाले पोर्शन की बात कर लेते हैं कि जब नेगेटिव विभव को हम धीरे धीरे बढ़ाते हैं तो वहां तक पहुंचने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या घटेगी तो धारा का मान भी धीरे धीरे क्या होगा, घटेगा। और एक स्थिति ऐसी आएगी जब संग्राही पट्टिका पर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच पाएगा, और अगर एक भी इलेक्ट्रॉन संग्राही प्लेट तक नहीं पहुंच पाएगा तो परिपथ पूरा नहीं होगा, और परिपथ पूरा नहीं होगा तो धारा का मान क्या हो जाएगा, 0। तो देखिए विभव जैसे जैसे अपन ऋणात्मक विभव का मान बढ़ाएंगे धारा का मान धीरे धीरे घटेगा। एक विभव ऐसा होगा जहां पर एक भी इलेक्ट्रॉन संग्राही पट्टिका तक नहीं पहुंच पाएगा, और उस विभव को, उस ऋणात्मक विभव को हम निरोधी विभव कहते हैं गाइस। कौन सा विभव कहते हैं, निरोधी विभव, यानी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं इसे। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं निरोधी विभव। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, समझिए वापस आराम से। पॉजिटिव पोर्शन ऑफ ग्राफ में हमने क्या देखा कि जब संग्राही प्लेट को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते तो इलेक्ट्रॉन इससे आकर्षित होंगे। जैसे जैसे अपन विभव का मान बढ़ाएंगे आकर्षित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी, तो धारा का मान भी धीरे धीरे बढ़ेगा। एक स्थिति ऐसी आएगी कि धारा बढ़नी बंद हो जाएगी, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे सारे के सारे वहां पहुंच गए, पीछे कोई इलेक्ट्रॉन बचेगा नहीं, तो धारा स्थिर हो जाएगी। उस धारा को संतृप्त धारा कहते हैं। ये पॉजिटिव पोर्शन ऑफ ग्राफ है। जब अपन संग्राही प्लेट को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन इससे आकर्षित होने की बजाय प्रतिकर्षित होंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ तक नहीं पहुंचेंगे। धीरे धीरे जैसे अपन विभव का मान बढ़ाते हैं, ऋणात्मक विभव का मान, प्रतिकर्षण बल का मान भी बढ़ेगा, और वहां तक पहुंचने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या घटेगी, तो धारा का मान भी धीरे धीरे घटेगा। एक विभव ऐसा होगा जहां पे धारा बंद हो जाएगी बहनी, और उस विभव को निरोधी विभव कहते हैं। अब आई थिंक ये ग्राफ आपको समझ में आ गया होगा। हम यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो बात करते हैं वो है निरोधी विभव के बारे में, कि निरोधी विभव क्या होता है। तो निरोधी विभव की डेफिनेशन किस प्रकार से दी जा सकती है
पहली बात, निरोधी विभव ऋणात्मक विभव होता है। किसका? संग्राही पट्टिका का। तो संग्राही पट्टिका पर ऋणात्मक विभव का ऐसा मान जहां प्रकाश धारा का मान शून्य हो जाता है, क्योंकि उस विभव पर धारा नहीं बहती। तो संग्राही विभव पर ऋणात्मक विभव का ऐसा मान, संग्राही पट्टिका पर ऋणात्मक विभव का ऐसा मान जहां प्रकाश धारा का मान शून्य हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? निरोधी विभव कहते हैं। ठीक है, तो मैं इसकी डेफिनेशन को यहाँ पे लिख देता हूँ और इस ग्राफ को थोड़ा और अच्छे से मैं एक्सप्लेन करता हूँ एक पॉइंट को इसमें। ठीक है, चलिए निरोधी विभव की यहाँ पे मैं डेफिनेशन देता हूँ गाइस। स्टॉपिंग पोटेंशियल, निरोधी विभव, निरोधी विभव क्या डेफिनेशन होगी इसकी? संग्राही पट्टिका पर, संग्राही पट्टिका पर ऋणात्मक विभव, ऋणात्मक विभव का वह मान जहां प्रकाश धारा शून्य होती है, जहां प्रकाश धारा का मान शून्य हो, उसे निरोधी विभव कहते हैं। निरोधी विभव कहते हैं। ठीक है, डेफिनेशन समझ में आ गई होगी कि संग्राही पट्टिका पर ऋणात्मक विभव का ऐसा मान जहाँ पे कोई प्रकाश धारा प्रवाहित नहीं होती, प्रकाश धारा शून्य हो जाती है, उस विभव को हम क्या कहते हैं? निरोधी विभव कहते हैं। अब समझिए, इस निरोधी विभव के बारे में हम अगर चर्चा करें तो इससे हमको क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है? समझिए, प्रकाश धारा का मान जीरो कब होगा गाइस? प्रकाश धारा का मान जीरो केवल तब होगा जब यहाँ पर उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन में से एक भी इलेक्ट्रॉन यहाँ तक नहीं पहुँच पाए। अगर एक भी इलेक्ट्रॉन यहाँ तक पहुँचा तो धारा प्रवाहित होगी, और यहाँ पर भले 10,000, 5 लाख, 50 लाख इलेक्ट्रॉन भी उत्सर्जित हो रहे हैं, लेकिन उसमें से अगर एक भी इलेक्ट्रॉन यहाँ तक नहीं पहुँचेगा, उस स्थिति में ही धारा का मान जीरो होगा। तो यहाँ पर धारा का मान जीरो तब होगा जब एक भी इलेक्ट्रॉन यहाँ तक नहीं पहुँचेगा। अब समझिए, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे उत्सर्जित होते हैं उन सभी इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा एक समान नहीं होती। हर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा जो है वो अलग अलग होती है। किसी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ज़्यादा होती है तो किसी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कम होती है, याद रखिए। तो यहाँ पर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन्स में से सबसे ज़्यादा ऊर्जा वाला इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ तक नहीं पहुँच पाए तो बाकी इलेक्ट्रॉन तो पहुँचने से रहे। मतलब हमें सबसे ज़्यादा ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन को रोकना है, क्योंकि अगर सबसे ज़्यादा ऊर्जा वाला इलेक्ट्रॉन रुक गया तो बाकी इलेक्ट्रॉन तो यहाँ तक पहुँचेंगे नहीं। मतलब क्या है? मतलब ये है कि हमें कितना विभव लगाना है, निरोधी विभव कितना चाहिए? तो हमें निरोधी विभव उतना चाहिए ताकि सबसे अधिक ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन को भी यहाँ तक आने से रोक सके, ताकि धारा का मान जीरो हो सके। तो समझिए, इसका मतलब क्या है कि यहाँ भले 50 लाख इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हो, भले 5 करोड़ इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हो, हमें उनकी संख्या से कोई मतलब नहीं है। हमें तो मतलब है सबसे अधिक ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा से, क्योंकि सबसे अधिक ऊर्जा वाला इलेक्ट्रॉन जब यहाँ तक नहीं पहुँचेगा तो बाकी इलेक्ट्रॉन भी पहुँचने से रहे। इसका मतलब है कि जो निरोधी विभव है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि सबसे अधिक ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा पर निर्भर करता है। समझ लीजिए मेरी बात, निरोधी विभव संख्या पर निर्भर नहीं करता है कि कितने इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं। भले 5 लाख इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो, 50 लाख इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो, निरोधी विभव को उससे कोई लेना देना नहीं है। धारा तो जीरो केवल तब होगी जब सबसे अधिक ऊर्जा वाला इलेक्ट्रॉन भी संग्राही पट्टिका तक नहीं पहुंच पाएगा। यानी निरोधी विभव केवल और केवल इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा पर निर्भर करता है, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या पर नहीं। तो यहाँ पर मैं एक नोट करके लिख देता हूँ कि निरोधी विभव जो है वो केवल और केवल इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा पर निर्भर करता है, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, ये केवल और केवल इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा पर निर्भर करता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या से निरोधी विभव का कोई लेना देना नहीं है। तो ये हमने किसके बारे में डिस्कस कर लिया? ये हमने डिस्कस किया है प्रकाश धारा पर विभव के प्रभाव को, जिसमें हमने 2 पोर्शन में पढ़ा। जब संग्राही प्लेट को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा जाए तो इधर वाला ग्राफ प्राप्त होता है, जब संग्राही प्लेट को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा जाए तो इधर वाला ग्राफ प्राप्त होता है। निरोधी विभव कौन सा विभव? ऐसा ऋणात्मक विभव जहाँ प्रकाश धारा बहनी बंद हो जाए।
निरोधी विभव जो है वो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा पर निर्भर करता है, क्योंकि हमें तो सबसे ज्यादा ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन को रोकना है, भले संख्या कितनी भी हो। सबसे अधिक ऊर्जा वाला इलेक्ट्रॉन भी नहीं पहुंच पाएगा तो धारा 0 हो जाएगी। मतलब ये ऊर्जा पर निर्भर करता है, संख्या पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, अब हमारे अगले वीडियो लेक्चर में हम इसी को थोड़ा और आगे डिस्कस करेंगे और इस ग्राफ के कुछ पोर्शन के बारे में बात करेंगे कि किस प्रकार से तीव्रता और आवृत्ति जो है उसके अलग अलग मान के लिए इस ग्राफ के अलग अलग रूप प्राप्त होते हैं। तो मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।